दोस्तों, मिश्रा जेल से अस्पताल शिफ्ट हो गया है। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मिश्रा अस्पताल गए हैं। इस वीडियो को देखकर क्या लगता है? वाकई ये बीमार इंसान है जिसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है कि पुलिस इससे पूछताछ नहीं कर पा रही है। इतना बीमार हो गया है ये इंसान, किसको देखकर लग रहा है कि अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। आपके सामने है ये वीडियो। जी हाँ, ये अपने पैर पर खुद चलकर अस्पताल जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बीमार है। जहां तक मैंने वीडियो को देखा है, अच्छा खासा भला चंगा अपने पैरों पर चलते हुए अस्पताल जा रहा है, जिसको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। बड़े ठाठ से, जी हाँ, बड़े ठाठ बाट के साथ अस्पताल की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मीडिया में ये गाया जा रहा था कि आशीष मिश्रा की हालत बिगड़ गई है, वैसे इस वीडियो में कहीं से कहीं तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। ये बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है। जैसा कि मैंने कहा था, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जनाब, जिनको कुछ दिन पहले जेल में दिल नहीं लग रहा था, जेल में रो रहे थे, इनको घर जाना था, इनको घर की याद आ रही थी, उसके ठीक 2-3 दिन बाद इन जनाब को डेंगू और फिर अस्पताल में ये भर्ती हो गए, यानी कि अस्पताल पहुंच गए, वो भी अपने दोनों पैरों से। जी हाँ, ना ही कोई व्हीलचेयर, ना ही कोई स्ट्रेचर, बस ये अपने कदमों से अस्पताल की सीढ़ियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है। वो दिन दूर नहीं जब ये अपने घर भी पहुंच जाएंगे, वो भी बाइज्जत बरी होकर। आपको बता दें कि कल से ही अजय मिश्रा के बेटे को लेकर ये माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत बीमार है, उसको डेंगू हो गया है और आज अस्पताल में भर्ती भी हो गए हैं। वहीं आपको एक खबर याद दिला देते हैं, आपको याद भी होगा, फादर स्टेन स्वामी, जिन्हें पानी पीने के लिए सिपर तक की अनुमति कोर्ट से नहीं मिली थी। याद होगा आपको अच्छे से, स्टेन स्वामी फादर जिनकी मौत हो चुकी है, भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार हुए थे। 84 साल के एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी की हालत इतनी नाजुक थी कि वो खुद से पानी या चाय का ग्लास नहीं पकड़ सकते थे। जी हाँ, पार्किंसन की वजह से उनके हाथ लगातार हिलते थे, थरथराते थे। इसे लेकर उन्होंने NIA से सिपर या स्ट्रॉ मुहैया कराने की मांग की थी, सिर्फ स्ट्रॉ की मांग की थी। जी हाँ, कि वो पानी पी सके, चाय पी सके, जिससे वो आसानी से पानी या चाय पिया जा सके उनसे, लेकिन उन्हें सिपर नहीं दिया गया। जब स्वामी के वकील ने कोर्ट में ये बात उठाई तो NIA ने जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त मांगा था कि हमें 20 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन इसके बाद जवाब में NIA की तरफ से क्या कहा गया था, वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास फादर को देने के लिए स्ट्रॉ और सिपर नहीं है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्टेन स्वामी लगातार कोर्ट में ये गुहार लगाते रहे कि उन्हें जमानत देकर रांची जाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, लेकिन ठीक उससे उलट भाजपा के मंत्री के बेटे की कल खबर आती है कि उसको डेंगू हो गया है और आज वो अस्पताल में भी भर्ती हो जाता है। तो आप देखिए कि कैसे ये दोगला नीति है। एक 84 साल के बूढ़े इंसान सिर्फ सिपर मांग रहे थे, उनको सिपर नहीं मिलता। हट्टा कट्टा अजय मिश्रा जो अपने पैरों के बल चलता हुआ जाता है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इन दोनों मामलों में क्या फर्क है? यही कि एक बीजेपी के मंत्री का लाल है तो दूसरा भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की फादर स्टेन स्वामी ने कैसी सजा भुगती, ये आपको अच्छे से पता है कि वो जेल में ही मर गए, उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। ये दोनों खबर आपके सामने है, आप खुद आकलन कर सकते हैं। जबकि वो 84 साल के बुजुर्ग थे, उनको गंभीर रूप से बीमारी थी, लेकिन अजय मिश्रा, जी हाँ, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी, जिसे डेंगू बोलकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। क्या पता ये खबर भी झूठ हो या सच हो, ये तो मंत्री जी ही जाने, क्योंकि अब तक वो कुर्सी पर विराजमान है, कुर्सी पर बने हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने
डेंगू के लक्षण दिखते हैं। इसके बाद उसे जेल से अस्पताल डायरेक्ट शिफ्ट करा दिया जाता है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि डेंगू की पुष्टि के लिए आशीष मिश्रा के ब्लड का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था और जिसके बाद उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है और उन्हें भर्ती करा दिया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो जाती है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि वो गाड़ी चढ़ाकर 4 किसानों को मार डालता है। 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजे गए थे। SIT ने शुक्रवार को 22 अक्टूबर को इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां पर आशीष के साथ साथ कोर्ट ने अंकित दास, लतीफ उर्फ काले और शेखर भारती की पुलिस रिमांड मंजूरी कर ली थी। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा मामले में सुमित जायसवाल समेत 4 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड में थे। इन सभी से लखीमपुर खीरी में हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ चल रही है। आपको ये भी बता दें कि जेलर पंकज सिंह ने बताया है कि डेंगू के लक्षण दिखने से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेज दिया गया है। अभी डेंगू की पुष्टि हो गई है और इसलिए उनको अस्पताल भेजा गया है। आशीष मिश्रा मोनू की जांच टीम ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने जांच टीम को पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा की 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी। जेलर पंकज सिंह ने बताया कि शनिवार को पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर गई थी, जहां पर उनकी तबीयत बिगड़ने पर, जी हाँ, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए पुलिस ने आशीष मिश्रा को वापस जेल में दाखिल करा दिया और उनसे कोई पूछताछ नहीं किया। और सीधे सीधे आपको आरोप जो लग रहे हैं, सीधे सीधे जो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये है कि अब उनको VVIP ट्रीटमेंट मिलेगा। अस्पताल गए हैं वो, AC वाले कमरे में आराम से रहेंगे और VVIP ट्रीटमेंट के साथ बढ़िया खाना पीना खाकर वो मस्त वापस जेल आएंगे या फिर पता नहीं वहीं से घर चले जाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही है दोस्तों कि आशीष मिश्रा जबकि इतना भी बीमार वो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसको अस्पताल के जेल में ना शिफ्ट कराकर बाहर के अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। ऐसे मानो वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तभी उनके इलाज के लिए इतने पुलिस वाले उनके आगे पीछे नजर आ रहे हैं, जो कि खुद अपने पैर से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि इस खबर को, इस जो पूरी घटना को किस तरह से मीडिया ने मैनेज किया है, कैसे दिखाया है जैसे बहुत बीमार हो ये इंसान। आशीष मिश्रा अब चल ही ना पाए, इतना बीमार, इतना बुखार सर पे चढ़ गया है इनके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फादर स्टेन स्वामी हो या फिर और भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाकर अभी तक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। और फादर स्टेन स्वामी तो इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए थे सिर्फ एक स्ट्रॉ के लिए, कि उन्होंने स्ट्रॉ की अपील की थी कि उन्हें दे दिया जाए पानी पीने, चाय पीने के लिए। उनको तकलीफ होती है, 84 साल के बुजुर्ग थे, बूढ़े इंसान थे, लेकिन आज इसी जगह पर आशीष मिश्रा को देखिए कैसे VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक दिन में वो जेल से अस्पताल पहुंच गया है, वो भी अपने पैरों पर चलकर।